इमरान खान बार बार इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं। उनके अपने साथी भी अब उनसे लॉन्ग मार्च की तारीख मांग रहे हैं, लेकिन इमरान खान को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दरकार है और वहां पहले ही उनके सर पर एक तलवार लटक रही है। और आज वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। जी न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफज़ई के मुताबिक दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ारत दाखिला ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलानात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, लेकिन इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को दिए गए एहतजाज और धरने से मुताल्लिक अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जबकि इमरान खान 25 मई के एहतजाज के बाद ये कहते रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से पहले पूरी उनसे प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि पुरअमन एहतजाज करें। क्या इस तरह के मुजरिमों को आप इजाज़त दे सकते हैं कि या आप औरतें बच्चे देखें और उनके ऊपर शेलिंग करें। जैसी उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जून में ही वापस कर चुकी है। असद उमर की जानिब से दायर की गई आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि अदालत हुक्म दे कि तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाज़त दे दी जाएगी। इज्तिमा के रास्ते में किसी शहर में रुकावटें खड़ी नहीं की जाएंगी और एहतजाज और धरने में शिरकत करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 2 जून को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने यह दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया गया और अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 1 जून के उसी फैसले की रोशनी में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। और उसका भी एक बैकग्राउंड है। 25 मई के लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दावों पर एक केस अब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 1 जून को अपना तफसीली फैसला जारी कर चुकी है और उसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से अदालत ने ISI, IB, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की थी और 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 7 सवालात के जवाबात मांगे थे। चीफ जस्टिस ने इस केस में मिसाली फैसला देने का भी कहा था और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फिर हमारे प्रोग्राम में बताया था कि वो रिपोर्ट्स तो जमा करा दी गई थी। वो तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा हो चुकी हैं और बाकी अदारों की भी, और ख़ास तौर पे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वो मेरे भी इल्म में है। उसमें एक यानी बिल्कुल वाज़े तौर पे 2 जमा 2 4 जो है ये साबित कर दिया गया है कि इस आदमी ने सारा इल्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाने वाला जो फैसला था उसकी इसने वायलेशन की है और ये जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो जमा हो चुकी हैं और वो केस अभी पेंडिंग है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। वो दोबारा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है और उसमें भी इस फितने का इलाज हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को लगाना है या उसे सुनना है तो हम इस बारे में तवक्को ही कर सकते हैं ना, कोई हुक्म तो जारी नहीं कर सकते। फिर जून के बाद रिपोर्ट्स जमा होने के बावजूद इस मामले पर कोई पेशरफ नहीं हुई। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस पर एक मिसाली फैसला देंगे, मगर अब हुकूमत खुद तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है, क्योंकि 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया था और बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल थे, जिसमें से अक्सरियती फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया था और इन इदारों से 7 दिन में 7 अदालती सवालात पर रिपोर्ट देने का कहा था। जबकि जस्टिस याया आफरीदी ने इजाफी नोट लिखा था और उसमें कहा था कि मैं बहुत एहतराम के साथ इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इस अदालत के पास इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए बावसूख मवाद मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने 25 मई को मुबैना तौर पर इस अदालत के अहकामात की हुक्म अदूली की। मेरे ख्याल में बादियुन नज़र में इमरान खान ने उस दिन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मैं इंतहाई एहतराम के साथ समझता हूँ कि मेरे साथी जज के अहकामात के मुताबिक मज़कूरा रियासती एजेंसीज और इदारों से रिपोर्ट मांगने के बजाय अदालत के सामने बहुत सारा मवाद मौजूद है कि जिसके तहत ये अदालत इमरान खान के खिलाफ 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर सकती है कि वो वजाहत दें कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने H9 ग्राउंड में सियासी जलसा करने और डी चौक समेत किसी और मकाम पर धरना ना देने की यकीन दहानी कराई थी, जिसका अदालत ने अपने फैसले में भी जिक्र करते हुए पहले सफ़े पर लिखा था कि बाबर अवान ने पार्टी की आला क़यादत की हिदायत पर यह यकीन दहानी कराई है और फिर 4 जजेस के फैसले में भी इसका जिक्र किया गया और रियासती इदारों से पहला सवाल यही पूछा गया कि इमरान खान ने पार्टी कारकुनों से किस वक्त कहा कि वो सब डी चौक पहुँचें। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 25 मई की शाम 5:54 पर रिपोर्ट हो चुका था और जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इजाफी नोट में इमरान खान का डी चौक पहुंचने का जो बयान नकल किया है,
ये बयान उसी दिन शाम 7:38 पर सामने आया था, यानी फैसला आने के 1 घंटा 44 मिनट के बाद। सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकलें और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। यानी सुप्रीम कोर्ट का उस रोज का हुक्मनामा 5:54 पर आ चुका था, जिसमें कहा गया था कि तहरीक इंसाफ H9 पार्क में जलसा करे और इंतजामिया उसके लिए फौरी इंतजामात करे, और इसकी गारंटी भी खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई थी। मगर इसके बावजूद इमरान खान ने शाम 7:38 पर डी चौक जाने का ऐलान किया, और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रात 10:12 पर कहा कि हम तो डी चौक आ रहे हैं, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसले करने। और अब इस पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई है। देखते हैं अदालत से क्या फैसला आता है।